बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 15 है, जो कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 6 और 7 के हवाले से है। तो लेक्चर 15 हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एवरेज एटॉमिक मास से तल्लुक़ रखते हैं। दोनों क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास से तल्लुक़ रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47। अगर मैं आपसे पूछूं 47 ओड है या इवन, यानी जुफ्त है या ताक, तो आप कहेंगे कि ये ओड है। तो हमने पढ़ा था ओड एटॉमिक नंबर के हवाले से, अगर कोई एलिमेंट का किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है, जैसे यहाँ पर सिल्वर का 47 है, तो इसके जितने भी आइसोटोप होंगे स्टेबल सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, इसके जितने भी आइसोटोप होंगे अमंग ऑल आइसोटोप इट हैज़ ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स। इसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनमें स्टेबल सिर्फ 2 आइसोटोप होंगे। सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नॉन आइसोटोप्स बट ओनली 2 अकर नेचुरली। सिर्फ 2 जो हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, 2 स्टेबल है। कौन से? सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109। गिवन द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमीटर डाटा, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो हमने मालूम क्या करना है इस डाटा से। हमने मालूम करना है कि सिल्वर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। ये सिल्वर का आइसोटोप है 107 वाला, इसका जो मास है 106.90509 AMU, और इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है 51.84 है। ये दूसरा आइसोटोप है सिल्वर 109, इसका मास 108.90476 AMU, और इसका परसेंटेज अबंडेंस 48.6 है। इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या करना है, कैसे, हाउ विल वी फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, कैसे मालूम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। उसके लिए हम इस मास, ऊपर वाले मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले मास को इस परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो 107 वाले का मास और उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 109 वाले का मास और उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो आ जाएगा 107.87 AMU। ये सिल्वर का एवरेज एटॉमिक मास है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 7 ये सिंपल नहीं है, यहाँ पे हमने एवरेज एटॉमिक मास मालूम नहीं करना वो, बल्कि हमें गिवन है, हमें मालूम करना होगा यहाँ पर जो इसमें जो है परसेंटेज अबंडेंस मालूम करनी है दोनों आइसोटोप की। बोरोन विद एटॉमिक नंबर 3, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, इट्स नॉट 3, इट्स 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये इवन है या ओड है, जुफ्त है या ताक है, तो आप कहेंगे ताक है, ओड है। इट इज ओड एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ओड हो उसके जितने भी आइसोटोप होंगे स्टेबल सिर्फ 2 ही होंगे उनमें से। बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज ओनली 2 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप। कुदरती तौर पे 2 जो हैं वो आइसोटोप पाए जाते हैं, स्टेबल हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन 10.81 AMU, ये गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास मालूम नहीं करना, ये गिवन है। आइसोटोपिक मास ऑफ B10 10.0129 AMU, आइसोटोपिक मास ऑफ B11 11.0093 AMU। सॉल्यूशन, सपोज, इसका हल क्या होगा। फर्ज करें परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू x। ये हमें पता नहीं है, हमने इसको x ले लिया। B11 का कितना होगा। अब देखिए 2 ही आइसोटोप है ना सिर्फ, टोटल जो परसेंटेज अबंडेंस होती है वो 100 होती है,
टोटल कितनी होती है 100। अगर B10 की x हो तो B11 की 100 माइनस x हो जाएगी। टोटल में से x माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो B11 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 और B11 ये दोनों की जो है वो परसेंटेज अबंडेंस ये हमने सपोज कर ली। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू percentage abundance of B10 multiplied by x, sorry, atomic mass of B10 or is percentage abundance x, atomic mass of B11 and its percentage abundance 100 minus x divided by 100। एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ये एवरेज एटॉमिक मास है 10.81। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास आ गया 10.81। 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया। ऑन राइट हैंड साइड of equation 100 is dividing, when we will move it to the left hand side it will multiply। तो जब ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है 100, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10.81 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10.0129x प्लस we will multiply these two factors 1100 multiplied by 100 it will be equal to 1100.93। 11.0093 multiplied by x is equal to 11.0093x। now multiply 10.81 by 100 it will be equal to 1081 and solve these two factor of solve x, this x and this x, minus these two factor with x as variable, x as minus these two factors, the answer will be 0.9964x। 0.9964x is equal to, it is on right hand side, ये जो दाएं जाने पे राइट हैंड साइड पर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1081 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 1081 को हम जो है 1081 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। एंड वी विल शिफ्ट 0.9964x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी प्लस विद प्लस साइन, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने इधर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, इसको हमने राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस हो गया और ये इधर प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.9964x इज इक्वल टू 19.93। x इज इक्वल टू देखें 0.9964 इज मल्टीप्लाइंग विद x, ये x का मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड तकसीम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 19.93 डिवाइडेड बाय 0.9964, ये आंसर आएगा 20.002 percentage। What is x? Percentage of abundance of B10, it is x, it is 20.002%। now the percentage of B11, B11 की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? 100 में से x को माइनस करेंगे, और x क्या है? x हमारे पास ये है 20.002, तो 100 माइनस 20.002 इज इक्वल टू 79.998%। ये परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B11 है। ठीक है, तो ये दो हमने जो है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 और B11 ये मालूम कर ली। तो ये दो न्यूमेरिकल थे एवरेज एटॉमिक मास के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन आज नहीं है, तो ये जो आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल।